चलिए आज का वीडियो पूरे यूट्यूब पर दोस्तों महामैराथन लेकर आए, क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं डियर स्टूडेंट तो समझिए ये वीडियो आप लोग के लिए दोस्तों रामबाण समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से हम लोग 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में दोस्तों कवर करने वाले। समझिए आप लोग को लगभग 150 से 300 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग विशेष ज्ञान भी देते हुए चलेंगे और पूरा आप लोग का दोस्तों फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। तो सभी के सभी विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत देर का आप लोग का क्लास चलने वाला है। क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बतलाएंगे, प्लस में विशेष ज्ञान भी बतलाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना डियर स्टूडेंट। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, पीडीएफ का टेंशन मत लेना, पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, लास्ट तक बनो, आंसर देते रहो। जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा लास्ट तक बनेंगे उन्हें पूरे पीडीएफ दोस्तों आंसर के साथ मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आप लोग का फुल्ली एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आप लोग का प्रश्न कराया जा रहा है, जो कि आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक एक विद्यार्थी वीडियो तक लास्ट तक बनेंगे। पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप लोग को बिल्कुल पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लास्ट तक बने रहो, आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कर लो। चलिए पीडीएफ के लिए दोस्तों गूगल पर भी सर्च कर सकते हो educationlecture.com। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेकिन आप लोग को आज हम भौकाल मचा देंगे पूरे यूट्यूब पर डियर स्टूडेंट। चलिए 100 ऑब्जेक्टिव का दोस्तों सीरीज का पहला प्रश्न जो है कि विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है। कहा जा रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। तो कहा था कि विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है। तो याद रखना विद्युत वाहक बल का मात्रा का वोल्ट होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है? वोल्ट होता है विद्युत वाहक बल का मात्रा है। देखो विद्युत बल का मात्रा का न्यूटन होता है, नहीं होगा। कार्य का मात्रा का जूल होता है, ये भी नहीं होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये भी नहीं होगा। यानी कि आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट, फाइनल आंसर वोल्ट हो जाएंगे। जो विद्युत वाहक बल और विभवांतर और विद्युत बल, ये तीनों का दोस्तों क्या है, तो आप लोग का मात्रक है विद्युत वाहक बल और विभवांतर और विद्युत विभव। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए देखो सेकंड नंबर काफी इजी प्रश्न है दोस्तों। किरचॉफ का जो नियम आप लोग पढ़े उसी का एक चुनिंदा प्रश्न है। कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग को पता है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है बिल्कुल 0 होता है डियर स्टूडेंट। यहाँ से चलिए सभी के सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर। ऐसे ही आप लोग लास्ट तक सही विद्यार्थी एकदम बने रहेंगे, क्योंकि आप लोग को पूरे यूट्यूब पर हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव देने वाला है, साथ में आप लोग को विशेष ज्ञान भी देते हुए चलेंगे। देखिए कहा जाए कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। देखो आसमान है दोस्तों आप लोग का जो नीला दिखता है, इसका कारण क्या है? क्या प्रकीर्णन, क्या व्यतिकरण, क्या ध्रुवन, क्या परिवर्तन। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आता हुआ, यानी कि प्रकीर्णन हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द रीजन फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो याद रखना आप लोग का दोस्तों, जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है इसी के कारण आप लोग का दोस्तों जो आसमान का रंग है वो आप लोग का नीला दिखाई देगा। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा गाजा भौकाल मचा देंगे एग्जाम में। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट के निम्नलिखित में से कौन आवेश सहित है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि कौन आवेश सहित है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, पहले से ही आंसर आया। चलिए फोटोन का नहीं दोस्तों, जो आप लोग का आवेश रहित है। क्या डियर स्टूडेंट? आवेश रहित कौन है? तो फोटोन का हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल एकदम हल्का मचा देंगे डियर स्टूडेंट, काफी इंपोर्टेंट का क्वेश्चन है। यानी कि आवेश रहित कौन है, तो याद रखना फोटोन का नहीं दोस्तों। आप लोग का आवेश रहे तो काफी इंपोर्टेंट और इजी प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में हल्का मत चलना। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है दोस्तों आप लोगों से कहा जाए कि मूल कण कौन नहीं है दोस्तों। यहाँ से आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है कण यानी कि पार्टिकल। कौन है दोस्तों मूल कण नहीं है, आप लोग कमेंट करिए यहाँ से, यानी कि कौन है दोस्तों आप लोग का मूल कण नहीं है। कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है दोस्तों, कौन है जो पार्टिकल नहीं है दोस्तों यहाँ पर मूल कण। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये मूल कण है, लेकिन अल्फा कण दोस्तों, अल्फा पार्टिकल है, ये मूल कण नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। काफी इजी प्रश्न है,
बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हो तो याद कर लोगे। और सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि लालका को दबा करके मन को हल्का कर लीजिए ताकि आप लोग को पीडीएफ हल्के तरीके से मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सही विद्यार्थियों को मैं एक स्टूडेंट को मैं पीडीएफ दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। पर से लास्ट तक बने हो, सही विद्यार्थी अपना नाम दोस्तों दर्ज करा लीजिए यहाँ पर। चलिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होता है स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग का ए नंबर हो जाएंगे। चलिए सभी के सही विद्यार्थी ए नंबर दे रहे हो, बहुत अच्छा एकदम गजब मेरे जिगर के छल्लो। चलिए ऐसे एग्जाम में आप लोग को तहलका जवाब देना है, यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है। इससे आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल है जे मैग्नेटिक टेंडेंसी, तो याद रखना स्टेडी यानी कि स्थिर हो जाएगी, ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएंगे। देखिए विद्युत हीटर में किसका यूज किया जाता है, काफी इजी और नॉलेजेबल प्रश्न है जो कि आप लोग को जानना अति आवश्यक है। कहा जाए कि विद्युत हीटर यानी कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का जो यूज किया जाता है दोस्तों वो पदार्थ क्या है। कहा जाए कि द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, तो इलेक्ट्रिक हीटर में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो याद रखना डियर नाइक्रोम का यूज करते हैं। किसका, नाइक्रोम का। यानी कि डियर जो विद्युत हीटर होता है उसमें किस पदार्थ का यूज किया जाता है, तो नाइक्रोम का यूज किया जाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, ऐसे एग्जाम में एकदम प्रश्न आएंगे तो आप लोग को क्या करना है, बिल्कुल एग्जाम में रंग देना है। देखिए आदर्श एमीटर जो होता है डियर स्टूडेंट, इसका प्रतिरोध की बात क्या है, क्या किया डियर स्टूडेंट, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। देखो यहाँ से आप लोग को क्रिया करना, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो शून्य हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछेगा तो शून्य हो जाएंगे। अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो अनंत हो जाएंगे। अगर ए मीटर से पूछेगा तो बहुत कम हो जाएंगे। अगर वोल्ट मीटर पूछेगा बहुत अधिक हो जाएंगे। 4 नंबर क्लियर कर लो। आदर्श ए मीटर पूछा, सही विद्यार्थी का ए नंबर आ रहा है यानी कि शून्य हो जाएंगे। आदर्श ए मीटर यानी कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है शून्य होता है। यहाँ से सभी के सही विद्यार्थी गजब का आंसर दियो डियर स्टूडेंट। कहा जाएगा द रिएक्टेंस ऑफ द आइडियल एमीटर, तो याद रखना 0 हो जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक पूछा जा रहा है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान दोगे आप लोग, विद्युत फ्लक्स यानी कि क्या पूछा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मात्रक पूछा जा रहा है। तो इसका सूत्र होता है फाइव बराबर ई क्या होता है डियर स्टूडेंट। चलिए सभी के सभी कमेंट करेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम तहलका मचा देंगे। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इसका दोस्तों ई का क्या होता है, तो इसका आप लोग का वोल्ट बटा मीटर होता है स्टूडेंट, बिल्कुल। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यानी कि वोल्ट मीटर देखोगे कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। इसलिए विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक वोल्ट मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है, ठीक है डियर स्टूडेंट। कौन सी राशि है, अदिश राशि, एकदम बिल्कुल तहलका ही मचाते हैं डियर स्टूडेंट। इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है, इसे भी आप लोग याद रखना, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखो एम्पियर मीटर दूर प्रबलता का होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का होता है, तो यहाँ से याद रखना वोल्ट मीटर हो जाएंगे दोस्तों। विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ए सही मात्रक है। अगर चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो वेबर हो जाएंगे, लेकिन विद्युत फ्लक्स पूछेगा तो वोल्ट मीटर। चलिए सभी का सही विद्यार्थी एकदम तहलका मचा के वीडियो को भी शेयर करेंगे, क्योंकि आज पूरे यूट्यूब पर समझिए भौकाल आ गया पूरा दोस्तों आप लोग का एकदम। चलिए एकदम बिल्कुल डिस्टेंस सभी का सही विद्यार्थी ये नंबर दे रहे हैं, क्या सही है ये नंबर। देखो स्वास्थ्य यानी कि दोस्तों कोई स्वास्थ्य व्यक्ति होगा, कोई मनुष्य होगा, उसका हेल्दी ह्यूमन बॉडी का जो विद्युत प्रतिरोध होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक रिएक्टेंस जो होगा दोस्तों 50,000 ओम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, 50,000 यहाँ से ओम हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। देखोगे ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। सभी के सही विद्यार्थी गजब का आंसर दे रहे हो, बिल्कुल डियर स्टूडेंट एकदम सभी विद्यार्थी ये नंबर दे रहे हैं कि 50,000 मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। एक स्वास्थ्य व्यक्ति जो होता है डियर स्टूडेंट, उसके मानव शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है 50,000 ओम, 10,000 ओम नहीं होगा, क्योंकि आप लोग को ये सब क्वेश्चन बैंक में गलत ही दिए रहते हैं। चलिए सभी के सही विद्यार्थी घंटे को फ्रेश कर लेंगे। जो विद्यार्थी लड़का का दबा के मन को हल्का नहीं करे किए हैं कर लेंगे, साथ में घंटे को भी फ्रेश कर लेंगे। चलिए देखिए कहा एक पातले फिल्म के रंग का कारण क्या है। देखिए काफी इजी, बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ से के सभी चलिए बहुत अच्छा। यानी कि एक पातले फिल्म का रंग का कारण दोस्तों व्यतिकरण होता है। क्या होता है, एक पातले फिल्म का रंग का कारण दोस्तों क्या होता है, तो व्यतिकरण। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट।
देखो ये तो व्यातिकरण आप लोग को पता है, लेकिन तीखे कोण से मुड़ने की घटना पूछेगा तो विवर्तन याद रखना। अगर तीखे कोण से मुड़ने की घटना पूछेगा विवर्तन याद रखना। लेकिन पतले फिल्म के रंग का जो कारण होता है दोस्तों व्यातिकरण होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। एग्जाम में आप लोग को तहलका मचा देना है। द कलर ऑफ द फिल्म इज डाइटो, तो याद रखना इंटरफेरेंस। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम एग्जाम में तहलका मचाने वाला प्रश्न आप लोगों को समक्ष है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलो कहा जाए कि समतल दर्पण की वक्तव्य, यहाँ से जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे मैं विश्वास कर लूंगा डियर स्टूडेंट आप लोग का सेंटर एग्जाम में 35 आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा वादा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग मेहनत किए तभी बतला सकता है। मेहनत करने वाले विद्यार्थी 35 करेंगे। चलिए समतल दर्पण के वक्तव्य अनंत होती है, कौन कौन विद्यार्थी सहमत है। देखिए थोड़ा सा दोस्तों लॉजिक भी लगाओगे तो मैंने यहाँ पर दोस्तों इन्फिनिटिव लिखा है, यानी कि अनंत, यानी कि समतल दर्पण की वक्तव्य जब वास्तव में अनंत होती है, इसीलिए मैंने दोस्तों इंग्लिश में भी इसे लिख दिया। जीरो भी लिख सकता था लेकिन जरूरी था अनंत के लिए इन्फिनिटिव। तो यहाँ से देखोगे अनंत हो जाएंगे, समतल दर्पण की जो वक्तव्य जो हो जाएगी अनंत हो जाएगी डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा, गजब, सभी के सही विद्यार्थी राइट आंसर दे रहे हो। यानी कि कहा जाएगा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, तो याद रखना डियर स्टूडेंट इसका इन्फिनिटिव हो जाएंगे। चलिए सभी के सही विद्यार्थी को पीडीएफ मिलेगा, लास्ट तक सिर्फ बनाओ डियर स्टूडेंट, और सभी के सही विद्यार्थी वीडियो को भी शेयर करेंगे। चलो सभी के विद्यार्थी यहाँ से कमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर्ड बाय, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, क्या आवेश को मापा जाता है, क्या विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या धारा, क्या ऊर्जा। तो सभी के सही विद्यार्थी कमेंट करोगे और यहाँ से अपना प्रतिक्रिया दीजिए क्या हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा दोस्तों बहुत ही अच्छा, चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल एनर्जी को मापा जाता है, यानी कि डियर स्टूडेंट आप लोग को याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। और याद रखना ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है डियर स्टूडेंट, और जो आप लोग का लेंस का नेम है इसी सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा के सिद्धांत पर ही। ठीक है डियर स्टूडेंट, काफी इजी प्रश्न आप लोग के लिए। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है, एनर्जी को मापा जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा, सभी विद्यार्थी एकदम गजब का आंसर है, जैसा लग रहा है कि आप लोग एग्जाम में आगे फाइनल एग्जाम दे रहे हो जैसा आंसर आ रहा है। चलिए देखिए ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या देंगे। देखो ध्रुव प्रबलता या विद्युत ध्रुव प्रबलता, ये तीनों दोस्तों लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2020 में पूछा, 2016 में पूछा, 2021 में पूछा, 2022 में पूछा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, याद रखना ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक का जो पोल स्ट्रेंथ होता है डियर स्टूडेंट, इसका मात्रक जो हो देंगे एम्पियर मीटर हो देंगे। क्या हो देंगे, एम्पियर मीटर हो देंगे। सभी के सभी विद्यार्थी यहाँ से कमेंट करते चलेंगे और सभी विद्यार्थी बिल्कुल एग्जाम में भौकाल मचा देंगे, यानी कि तहलका मचा देंगे। एम्पियर मीटर न्यूटन होगा, वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का होता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का होता है। चलिए सभी का सही विद्यार्थी ये नंबर दे रहे हो, 4 नंबर यहाँ से क्लियर करेंगे क्योंकि विशेष ज्ञान चलेंगे। एम्पियर मीटर दोस्तों ध्रुव प्रबलता का होता है, न्यूटन बल का होता है, वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का होता है, चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी टेस्ला होता है। चलिए याद रखना इसका ये नंबर हो जाएंगे, सभी के सही विद्यार्थी ये नंबर ही दिए हो। देखिए निकेल क्या है डियर स्टूडेंट, निकेल इज काफी इजी है, सभी विद्यार्थी कमेंट करो निकेल क्या है। चलिए दिया गया दोस्तों क्या प्रतिचुंबकीय, क्या लव चुंबकीय, क्या अनुचुंबकीय, क्या इनमें से कोई नहीं। तो सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं सर जी लव चुंबकीय होगा, कौन सा ऑप्शन में दिया गया लव चुंबकीय। अरे यार बी नंबर ऑप्शन में दिया गया। सभी के सभी विद्यार्थी फेरोमैग्नेटिक लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि निकेल जो होता है लव चुंबकीय होता है। अगर कोबाल्ट पूछेगा दोस्तों कोबाल्ट, तो ये भी आप लोग को याद रखना, कोबाल्ट भी आप लोग का लव चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर लोहा पूछेगा तो भी ये आप लोग का दोस्तों लव चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। ये तीनों जो होते हैं दोस्तों लव चुंबकीय पदार्थ ही होते हैं, यानी कि फेरोमैग्नेटिक होते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल हार मत मानिए, क्योंकि आप लोग का दौर है डियर स्टूडेंट, इस दौर में आप लोग अगर शामिल होते हैं तो बोल के बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा देंगे। चलिए देखिए कहा है कि निर्वात के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि द मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम इज, तो याद रखना निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है डियर स्टूडेंट शून्य होता है। निर्वात पूछेगा डियर स्टूडेंट, इसका चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पूछेगा, शून्य हो जाएंगे। 2021 में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखना निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है, क्योंकि वहां पर चुंबकन संभव नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी कि शून्य।
चलिए डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न नहीं है आप लोग का दोस्तों, एक प्रकार का कह सकते हो आप लोग का दोस्तों टॉपर प्रश्न है, ठीक है ना स्टूडेंट। किलोवाट घंटा मात्रक है। देखो काफी इजी प्रश्न है, तो सभी के सभी विद्यार्थी यहाँ से कमेंट करेंगे, और जो विद्यार्थी पूरा वीडियो को देख रहे हैं वही विद्यार्थी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे दिया जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। जो विद्यार्थी मुझे पता चल जाता है कौन कौन विद्यार्थी कौन कितना देर तक वीडियो देखे, उसी को PDF आप लोग मिल जाएगा। चलिए किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी का। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, देखो किलोवाट ये तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट। इसका मान जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 होता है जूल होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, इससे भी आप लोग याद रखना 1 किलोवाट घंटा बराबर है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट ऊर्जा का होता है, एकदम हल्का मचा देंगे एग्जाम में, आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा देंगे। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, कहा जाए कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो आप लोगों से कहा जाए कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। क्या दोस्तों V² R होती है? बिल्कुल नहीं। चलो V गुना R भी नहीं होगा, चलो V गुना R भी नहीं होगा। आप लोग को याद है विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V²/R होती है। कौन कौन विद्यार्थी दे रहे हो? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम हल्का मचा दीजिए। V² रहे हैं सभी के सही विद्यार्थी, लाजवाब आंसर है, बहुत ही अच्छा। ऐसे एग्जाम में आप लोग को दोस्तों भौकाल मचा देना है, यानी कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति हो जाएगी V²/R² हो जाएगी। चलिए सही विद्यार्थी कमेंट करके बताना कि 100 प्रश्न से में से आप लोग को कितने प्रश्न सही थे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए कहा जाए कि कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का मान है। देखिए यहाँ पर आप लोग को एक ट्रिक देंगे BVROYG, देखिए BVROYG, तो यहाँ से एक ट्रिक की ओर ध्यान देंगे। ये ब्राउन दोस्तों ब्लैक 0 के लिए, और ये आप लोग के लिए दोस्तों ब्राउन जो होगा दोस्तों भूरा 1 के लिए, लाल के लिए 2, और आप लोग को ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, और दोस्तों ग्रीन के लिए 5। तो यहाँ से आप लोग को लाल रंग का पूछा तो यहाँ से 2 हो जाएंगे, यानी कि कार्बन प्रतिरोध का दोस्तों लाल रंग का मान हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहाँ से जो ये विद्यार्थी ये नंबर लगाए हो बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। आप लोग को याद रखना 0 किसके लिए है? तो भूरा के लिए, और दोस्तों 1 काला के लिए, सॉरी दोस्तों आप लोग का 0 काला के लिए, 1 भूरा के लिए, 2 लाल के लिए, 3 आप लोग के लिए दोस्तों ऑरेंज के लिए, 4 पीला के लिए, 5 दोस्तों आप लोग के लिए हरा के लिए, 6 हो जाएंगे नीला के लिए, 7 हो जाएंगे धूसर के लिए, और 8 हो जाएंगे दोस्तों किसके लिए? चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, 7 हो जाएंगे बैगनी के लिए, 8 हो जाएंगे दूसरे के लिए, 9 हो जाएंगे सफेद के लिए। चलिए सभी के सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे, बिल्कुल आप लोग को एग्जाम में तहलका मचा देना है। देखिए कहा जाएगा विद्युत विभव बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दोस्तों इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? देखो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। विद्युत तीव्रता सदिश राशि है, लेकिन विद्युत विभव आप लोग को याद रखना अदिश राशि है। इसका दोस्तों विभव का दोस्तों विद्युत विभव बराबर ये क्या होता है? तो याद रखना V बराबर W/Q होता है डियर स्टूडेंट, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर जो किया गया कार्य होगा उसी का अनुपात को हम लोग विद्युत विभव कहेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहीं आप लोग का सूत्र हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग का A नंबर नहीं होगा, चलिए B नंबर हो सकता है, लेकिन C नंबर नहीं, D नंबर भी नहीं। याद रखना W/Q हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि V बराबर W/Q, और ये दोस्तों आप लोग का वर्क हो गया, ये आप लोग का आवेश हो गया। तो इससे आप लोग याद रखना W/Q होता है डियर स्टूडेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहीं सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना डियर स्टूडेंट। देखिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है? वोल्ट बटा मीटर होता है। देखिए क्या कहा जाए डियर स्टूडेंट, वोल्ट बटा मीटर होता है। किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट, वोल्ट बटा मीटर यानी कि विद्युत विभव का तो हो नहीं सकता है, क्योंकि विद्युत विभव का मात्रक खुद वोल्ट होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट बटा मीटर नहीं होता डियर स्टूडेंट, वोल्ट मीटर होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, ये भी नहीं होगा। यानी कि ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसका डी नंबर देंगे। विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। अब समझो क्यों होता है। देखो वोल्ट मीटर मात्रक किसका होता है दोस्तों? वोल्ट बटा मीटर होते हैं, अगर न्यूटन पर कूलाम भी होता है। ये दोनों मात्रक हैं दोस्तों, ये आप लोग का विद्युत क्षेत्र के मात्रक होते हैं। इससे आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर लेना है, क्योंकि दोनों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर था? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहा जाएगा द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज वोल्ट मीटर। तो याद रखना विद्युत क्षेत्र का यानी कि इलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश मीडियम ध्यान रखेंगे। चलिए
देखो डी स्टूडेंट, कहा ना जा रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। आवेशित चालक की स्थितिज जो ऊर्जा हो जाएगी, देखिए ये हाईलाइटेड प्रश्न है डी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जर कंडक्टर इज, तो यार ना इसका हाफ CV स्क्वायर होता है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया। देखो तो यहाँ पर A नंबर खत्म हो गया, C नंबर खत्म हो गया, D नंबर खत्म हो गया। यानी कि आप लोग को याद रखना डी स्टूडेंट, हाफ CV स्क्वायर हो जाएंगे आवेशित, यानी कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी। चलो सभी का सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर है। इसके लिए मैं उसके लिए एकदम लाइक ठोकता हूँ स्टूडेंट, आप लोग खूब मेहनत किए, इसका आप लोग को परिणाम ये हो रहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर दे पा रहे हैं। अगर ऐसा आप लोग के साथ हो रहा है तो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आप लोग फिक्र मत कीजिए। मेरा दोस्तों आशीर्वाद है कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न नहीं गलत होगा, सिर्फ आप लोग को जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग को याद करना है, क्योंकि आप लोग का PDF भी देंगे। चलिए विद्युत फ्लक्स का SI मात्रा क्या देंगे। देखो चुंबकीय फ्लक्स पूछा है, और चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा को देंगे डी स्टूडेंट। समझो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा का वेबर होता है, किसका है देखना पड़ेगा। चलिए सभी का सभी बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, लग रहा है जैसे आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हो कि इस प्रकार का राइट आंसर दे रहे हो। चलिए बहुत अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रा दोस्तों वेबर होता है। यहाँ से A नंबर ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगाए, जो भी कैंडिडेट लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट है। देखो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का होता है, विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है, ये भी नहीं होगा। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला होता है, ये भी नहीं होगा। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, ये भी नहीं होगा। यानी कि आप लोग को पता चल रहा है डी स्टूडेंट, आप लोग को पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते चल रहे हैं। यानी कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर का विशेष आप लोग को बता रहे हैं, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे। समझो 300 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता दिए, ऐसा समझो। और बिल्कुल आप लोग को आपका बिल्कुल एकदम बहुत बेहतर समय डी स्टूडेंट, आप लोग को ये पहचानने का कि किस चैनल के माध्यम से आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तैयारी सबसे बेहतर हो जाएगी। चलिए प्लांक स्थिरांक की मात्रा क्या हो जाएगी। देखो प्लांक कांस्टेंट, यानी कि प्लांक कांस्टेंट का यूनिट पूछा जा रहा है, तो याद रखना प्लांक कांस्टेंट होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है। क्या होता है? ऊर्जा बटा आवृत्ति। इससे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है दोस्तों, प्लांक कांस्टेंट बराबर ऊर्जा एनर्जी बटा फ्रीक्वेंसी। चलिए याद रखना प्लांक स्थिरांक की जो मात्रक हो जाएगी जूल सेकंड हो जाएंगे, यानी कि जूल सेकंड, यानी कि इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं जूल सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, इसका मात्रा के बात करें तो इसे हम मात्रा के बतलाते हैं, क्योंकि हम आप लोग को विशेष ज्ञान देते रटवाते नहीं है। ml स्क्वायर और यहाँ से T इनवर्स होते हैं, ये होता है इसका बीमा। इसका मान किसको याद है? चलिए बताओ तो 6.62 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। इसे भी आप लोग याद रखना, यानी कि प्लांक इस तरह का मात्रक पूछेगा जूल सेकंड, याद रखना। जूल मीटर किसी का मात्रक नहीं होता, जूल मीटर किसी का मात्रक नहीं, जूल की ऊर्जा का मात्रक होता है। तो याद रखना कन्फर्म आंसर की बात करें तो जूल सेकंड हो जाएंगे, इसका B नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे डी स्टूडेंट, यानी कि प्लांक इस तरह के प्लांक कांस्टेंट का मात्रक होते हैं। चलिए बहुत अच्छा, एकदम हल्का मचा देंगे एग्जाम, इस प्रश्न के एकदम फाड़ देंगे एग्जाम में। चलिए देखिए कहा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है डी स्टूडेंट वो क्या होता है? तो समझो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है डी स्टूडेंट 90 डिग्री होता है। अगर आप लोगों से दोस्तों विषुवत रेखा पूछेगा, विषुवत, तो याद रखना डी स्टूडेंट, अगर विषुवत पूछेगा तो 0 डिग्री याद रखना। ठीक है डी स्टूडेंट, विषुवत रेखा पूछेगा तो 0 डिग्री याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पृथ्वी पर पूछेगा दोस्तों चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण तो 90 डिग्री, अगर विषुवत रेखा पर पूछेगा तो 0 डिग्री, और चुंबकीय निरक्ष पर भी 0 डिग्री। चलिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन डिग्री, देखिए सभी के सही विद्यार्थी गजब, यानी कि सही विद्यार्थी समझिए याद ही था। द एंगल ऑफ डिप द मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ, तो याद रखना यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएंगे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान। चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे ही आप लोग को तहलका मचा देना है। क्या मचाना है? तहलका। चलिए सभी क्लास आप लोग भूल जाओ, जितने भी आप लोग यूट्यूब पर क्लास करते हो सभी क्लास भूल जाओ, क्योंकि यहाँ से हम लोग 300 ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर करा देंगे और PDF भी दे देंगे। चलिए आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या हो देंगे? देखो आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक हो जाएंगे। देखिए आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक क्या हो देंगे? ध्यान रखना, यहाँ से 1 नंबर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं 1 नंबर से सर्टिफाई नहीं होता डी स्टूडेंट, आप लोग को विशेष ज्ञान दे देता हूँ। आवेश का रैखिक घनत्व कूलम बटा मीटर होता है दोस्तों, इसका मात्रक है।
क्या होते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक कूलाम बटा मीटर होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आवेश का पृष्ठीय घनत्व का बताओ तो याद रखना कूलाम बटा मीटर हो जाएंगे, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अगर इतना में मुझे दोस्तों मान ना लगे तो मैं पूछूंगा आयतन घनत्व क्या होता है, तो याद रखना कूलाम बटा मीटर क्यों है। और जो विद्यार्थी इस बात को समझ रहे हैं, मैं दोस्तों क्या बोलूं, पूरे उम्मीद के साथ बोल रहा हूँ ये तीनों में से पक्का प्रश्न है सेंटअप एग्जाम या तो फाइनल एग्जाम या तो इंटरनेट मॉडल पेपर में पक्का रहेगा तो रहेगा, बस इतना याद रखो। और विशेष ज्ञान आगे देंगे, कूलाम मीटर होता है, यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। जो विद्यार्थी वीडियो को छोड़कर जाते हैं जाने दीजिए, क्योंकि आप लोग दोस्तों अपने ख्वाबों को दोस्तों पूरा करना है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोग को सभी ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है। देखिए अल्फा का जो होता है अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, चलो अल्फा जो होता है दोस्तों अल्फा कान ये क्या होता है अल्फा पार्टिकल बताओ, अल्फा कान दोस्तों क्या होता है, बहुत इजी प्रश्न है। चलिए बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि अल्फा पार्टिकल दोस्तों हीलियम का नाभिक होता है, तो बी नंबर ऑप्शन से हो जाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन का भी होता नहीं है, हीलियम का परमाणु हो ही नहीं सकता है क्योंकि न्यूक्लियस आप लोग का न्यूक्लियस है, देखें दोस्तों नाभिक है, हाइड्रोजन का नाभिक तो सोच ही नहीं सकते। अल्फा का हीलियम का नाभिक होता है, यहाँ से देखोगे तो बी नंबर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हो, बहुत ही अच्छा। एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से आप लोग को हल्का मचा के क्या आना और एग्जाम में एक एक प्रश्न को फाड़ के आना। चलिए कैथोड किरणें दोस्तों क्या होते हैं, कैथोड रे इज, यानी कि कैथोड किरणें क्या होते हैं, तो याद रखना कैथोड किरणें आप लोग का इलेक्ट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन नहीं होते, नहीं प्रोटॉन नहीं फोटोन। आवेश रहित पूछेगा तो फोटोन लगा देना, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप लोगों से कैथोड किरणें होती हैं कि कैथोड किरणें कैसी होती है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन होती है स्टूडेंट। चलिए सभी विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर क्या होता है बताइए, तो देखो आप लोग को बतला चुके हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर 2n+1 होता है। बीसम पूछता है दोस्तों तो आप लोग को 2n+1 याद रखना, λ/2 भी याद रखना है, यानी कि विनाशी व्यतिकरण यानी कि बीसम पूछ दिया, यानी कि बीसम के लिए याद रखना 2n+1 होता है, λ/2 हो जाएंगे। ए लैम्डा दोस्तों ये नहीं होगा, शून्य तो कभी होगा नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते। चलो बी नंबर हो जाएंगे 2n+1 बाटा में इंटू λ/2 हो जाएंगे। यहाँ से सभी के सही विद्यार्थी बी नंबर ऑप्शन दे रहे हो गजब, यानी कि एग्जाम में हल्का 4 जवाब दिए हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, द SI यूनिट ऑफ दोस्तों पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता आप लोग को पता है कि इसके लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी कि फोकस आप लोग का होगा इसी के व्युत्क्रम को फोकस दूरी के लेंस की क्षमता कहेंगे। और इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, यानी कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या हो जाएंगे, डायोप्टर हो जाएंगे। ये आप लोग तो क्लास 10 से ही पढ़ते हैं स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो देंगे, SI यूनिट जो देंगे डायोप्टर हो जाएंगे। चलिए गजब गजब, ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए फोटोन का विराम द्रव्यमान, देखो मैं यहाँ से थाकूंगा अब नहीं, हम दोस्तों कसम खा चुके हैं। द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज, तो याद रखना फोटोन का विराम द्रव्यमान की बात करेगा डी स्टूडेंट, तो याद रखना फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। यहाँ से मैं दोस्तों हार नहीं मानूंगा और भी बतलाऊंगा। अगर घातिक द्रव्यमान पूछा, घातिक द्रव्यमान तो आप लोग को याद रखना घातिक द्रव्यमान h/λ होता है दोस्तों, लैम्डा तक के लिए, तो यहाँ से आप लोग का h/c हो जाएंगे, h/c हो जाएंगे। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, एक मिनट देखिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगर घाते पूछेगा तो h/c, अगर दोस्तों विराम द्रव्यमान पूछेगा शून्य हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर लैम्डा त्रिंगल वाला पूछेगा तो hc/λ, अगर फोटोन का संवेग पूछेगा तो h/λ। देखिए इतना आप लोग ऑब्जेक्ट माइंड में चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि आप लोग समझिए कि मैं दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल दिमाग जो मेरा दोस्तों स्थिर आता है, ये नहीं कि झटपट इधर उधर ध्यान आता है, स्थिर रखोगे याद हो जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान दोस्तों शून्य होता है, यहाँ से देखोगे बी नंबर हो जाएंगे। अगर घातिक द्रव्यमान पूछेगा तो h/c हो जाएंगे, अगर आप लोगों को दोस्तों विराम द्रव्यमान पूछेगा तो शून्य हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, बी नंबर इस करेक्ट हो जाएंगे। देखो विद्यार्थी वहीं इस चैनल को दोस्तों पहचान सकते हैं वास्तव में कितना इंपॉर्टेंट आप लोग का क्लास चल रहा है, वहीं स्टूडेंट पहचान सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को विद्यार्थी का एग्जांपल दे सकता हूं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत स्टूडेंट जो कि सब जो क्वेश्चन पढ़ा रहे स्टूडेंट उसको इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है ना। चलिए धातुओं का पहला वैद्युतांक होता है, किसी विद्यार्थी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं। चलिए धातुओं का पहला वैद्युतांक जो होता है स्टूडेंट अनंत होता है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में,
यानी कि याद रखना धातु का पहला वैद्युतांक जो होता है दोस्तों यहाँ से अनंत हो जाएंगे, यहाँ से देखोगे सी नंबर यानी कि इन्फिनिटिव हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल डी स्टूडेंट एकदम तहलका मचा देंगे। धातुओं का पहला वैद्युतांक जो होते हैं अनंत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए डी स्टूडेंट आप लोग को पीडीएफ पढ़ने के लिए गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। देखिए डी स्टूडेंट ये प्रश्न नहीं, ये आप लोग का जिगर का छल्ला है। क्या जिगर का छल्ला कहा जा रहा है कि अर्थ है अष्टाक्ष, तो यहाँ पर कहा जाएगा धरतीय प्रतिघात होता है। देखिए डी स्टूडेंट धरतीय प्रतिघात क्या होता है। चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट एकदम तहलका जवाब। चलिए बहुत अच्छा। देखिए प्रेरक प्रतिघात होता है एक दोस्तों आप लोग का प्रेरक प्रतिघात धरतीय प्रतिघात है। दोस्तों आप लोग को याद रखना है, आप लोग का धरतीय प्रतिघात 1/ओमेगा c होता है। 1/ओमेगा c होता है मेरे प्यारे, क्या होता है ओमेगा c, ठीक है डी स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, धरतीय प्रतिघात 1/ओमेगा c होता है, ठीक है डी स्टूडेंट। काफी इजी प्रश्न है, एग्जाम में भौकाल मचा दो। चलिए प्रेरक प्रतिघात क्या होता है डी स्टूडेंट, ये तो काफी इजी प्रश्न है, तो क्या होंगे ये भी प्रश्न बतला सकते हो कि प्रेरक प्रतिघात क्या होता है। जाना प्रेरक प्रतिघात ओमेगा एल होता है और धरतीय प्रतिघात ओमेगा c होता है, ठीक है डी स्टूडेंट। ओमेगा c 1/ओमेगा c और प्रेरक प्रतिघात ओमेगा एल होता है। ये दोनों प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है डी स्टूडेंट, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम तहलका मचाना आप लोग को, क्योंकि एग्जाम में ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। देखो यकीन करो या ना करो, मैं यकीन करता हूँ अपने आप में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब जितना करो बस आप लोग को वहीं विद्यार्थी क्लास को छोड़ करके जाते, जिसको दोस्तों अपने लक्ष्य से कोई लगाव नहीं होता है, ठीक है डी स्टूडेंट, वो अपने जीवन में समझिए कुछ करना ही नहीं चाहते, वही विद्यार्थी वीडियो को छोड़कर जाते हैं, ठीक है ना। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी देश भाग में पाई जाती है। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेच ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फाउंड इज विजुअल पार्ट, यानी कि विजुअल पार्ट में यानी कि अदृश्य भाग में कौन सी पाई जाती है। डी स्टूडेंट बामर श्रेणी आप लोग कहा है, देखो समझो ये बामर श्रेणी आप लोग कहा है, इसमें दोस्तों दृश्य भाग में पाया जाता है, यानी कि बामर श्रेणी का दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विजुअल पार्ट ये आप लोग का दोस्तों बामर श्रेणी में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बी नंबर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, लाइमन पूछेगा तो चलिए पैरा बैंगनी बहुत ही अच्छा डेशन, ऐसे एग्जाम में तहलका मचाना है। पैरा बैंगनी के लिए लाइमन हो जाएंगे और आप लोग को देश के लिए बामर श्रेणी हो जाएंगे, आप बामर सीरीज हो जाएंगे। चलिए एकदम बिल्कुल डी स्टूडेंट सभी के सही विद्यार्थी एकदम माथे पर एकदम शिकंजा रख लीजिए, क्योंकि आप लोग को इस वीडियो में लास्ट तक बन रहना है, क्योंकि एक एक प्रश्न को क्लियर करना एग्जाम में, क्योंकि भौकाल मचाना है। प्रकाश के रंग का कांत रंग धार्य होता है, किसी विद्यार्थी को पता है कि नहीं। कोई विद्यार्थी लगाएंगे ए नंबर, कोई लगाएंगे बी नंबर, लेकिन मैं कहूँगा इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन मैं कहूँगा तरंगधार होगा। क्या आप लोग सहमत हैं। प्रकाश के रंग का कान वेवलेंथ होता है, सहमत हैं जी। नहीं सर जी, यहाँ पर आवृत्ति दिया गया तो इसका ए नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि आवृत्ति या तो तरंगधार से कोई भी ऑप्शन देख सकता है। प्रकाश के जो रंग का कारण होता है दोस्तों आवृत्ति और तरंगधार जो दोनों होता है, ठीक है स्टूडेंट, आवृत्ति और तरंगधार जो दोनों होता है ये आप लोग का क्या तो प्रकाश के रंग का कारण, यानी कि फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों होते हैं। द रीजन ऑफ द कलर ऑफ लाइट इज, यानी कि प्रकाश के रंग का जो कारण होता है डी स्टूडेंट इसका आवृत्ति होता है। तो याद रखना है डी स्टूडेंट एकदम भौकाल मचा देंगे। क्या मचा देंगे, भौकाल मचा देंगे। चलिए देखिए डी स्टूडेंट ये तो लाजवाब प्रश्न है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। क्या डी स्टूडेंट डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। चलिए बहुत ही अच्छा डी स्टूडेंट, डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। यानी कि देख सकते हो यहाँ से आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी के सही विद्यार्थी यहाँ से कमेंट करेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय जो कार्य सिद्धांत है दोस्तों डायनेमो का, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर नहीं है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण पर प्रेरित चुंबकत्व पर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। याद है विद्युत धारा के विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या दोस्तों द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन। तो याद रखना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो इसके लिए मैं बहुत कुछ बक सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट कुछ विद्यार्थी वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए नहीं कहता हूँ, ठीक है ना। देखते हैं जितना ज्ञान मिलना वही काफ़ी है। इसके लिए मैं बहुत देर तक दोस्तों कह सकता हूँ, इसके बारे में भाषण तक दे सकता हूँ गामा किरणें के बारे में, लेकिन नहीं कुछ विशेष बता देते हैं। चलिए गामा किरणों के क्या होता है। देखो गामा किरणें कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, और आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं। गामा किरणों को सोचो कैसे लिखाते हैं, तो इस प्रकार से लिखाता है, इसी के जैसा मिलता है एक्स। तो ये हम लोग समझेंगे कि एक्स के बाद वाई आता है,
है तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि यानी कि x के बाद y आता है तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं याद करें, क्योंकि ये इसके तरह होगा, क्योंकि दोस्तों एक्स बाई का यूज ही होता है दोस्तों मैथमेटिक्स में। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना एक गामा किनो की तरह होगा, यानी कि गामा किनो को बाई मानना है और दोस्तों ये गामा किनो देगा एक्स किनो की तरह देगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, एकदम याद हो गया गामा किनो का, यार पता होना चाहिए किस तरह सूचित किया है। तो इस प्रकार से गामा किनो लिखाता है, यानी कि यह एक्स किनो के जैसा व्यवहार करता है। इसका भेदन क्षमता दोस्तों कम होता है, ठीक है ना दोस्तों, इसका महत्तम भेदन क्षमता होता है, इसका महत्तम भेदन क्षमता होता है स्टूडेंट। और ये दोस्तों गामा किने दोस्तों तीव्र इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एकदम हल्का मचा देंगे स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी का सही विद्यार्थी याद कर लो यार, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी सभी इसे याद कर लोगे। देखिए नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर दोस्तों क्या होगा, यानी कि नमन कोण का जो मान होगा दोस्तों उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर स्थिर रहता है कि बढ़ता है घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाता है। क्वेश्चन बैंक में गलत भी दे सकता है, लेकिन मैं दोस्तों गलत नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मेरा पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। ये 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो याद रखना कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाता है और नमन कोण का मान चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय दूरी पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। इसी कारण से नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। देखिए स्टूडेंट क्या कहा जाए, सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि तेजी से चलने वाला बीटा किन्हे क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट अभी 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 दोस्तों, ठीक है ना, तेजी से चलने वाला बीटा किन्हे, मैंने बोला था अभी कि बीटा किन्हे के बारे में। देखिए गामा किन्हे के बारे में बोलते हैं, बीटा नहीं बताए अभी। चलो चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखना अब बीटा किन्हे जो होता है दोस्तों तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होती है। ये भी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखने का डियर स्टूडेंट। तेजी से फास्ट मूविंग दोस्तों बीटा किरण, बीटा रेस, ठीक है ना। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोस्तों आप लोग का तेजी से चलने वाला क्या है, तो बीटा किरण स्टूडेंट। चलिए सभी के सही विद्यार्थी लाजवाब ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं। एग्जाम में इसी प्रकार से आप लोग को तोड़ के आना है, क्या है ना, तोड़ के आना है। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में तो पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये प्रश्न 2022 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखना कहा जा रहा है कि एक वाट बराबर क्या होती है, ये शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक जब वाट होता है तो एक वाट जो होता है दोस्तों, एक वाट देखो, एक वाट जो होता है दोस्तों एक जूल पर एक सेकंड होता है, यानी कि समझो एक जूल पर एक सेकंड होता है डियर स्टूडेंट, यानी प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला दोस्तों जूल प्रवाहित होता है प्रति सेकंड। इसी के अनुपात को हम लोग एक वाट कहेंगे। एग्जाम में हम लोग वाट लगा देंगे बिहार बोर्ड का, ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी कि एक वाट बराबर क्या देंगे, जूल बटा सेकंड हो जाएंगे। यहाँ से ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक वोल्ट पूछेगा, एक वोल्ट डियर स्टूडेंट, तो क्या कीजिएगा, एक वोल्ट पूछेगा तो ये वाला आप लोग को याद रखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वाला याद रखना। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, जूल बटा सेकंड हो जाएंगे। काफी इजी प्रश्न है, आप लोग को याद कर लेना है। आप लोग को पीडीएफ कोर्स भी मिलेगा, टेंशन मत लो। एक वोल्ट बराबर क्या होता है, एक वोल्ट इक्वल क्या होता है, तो V बराबर W/Q का फॉर्मूला आ गया। चलिए W का क्या होता है, W का यानी कि वर्ग का SI मात्रक जूल होता है, आवेश का SI मात्रक कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल डी स्टूडेंट, यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए एक वोल्ट बराबर क्या होता है, एक जूल बटा सेकंड होता है। चलिए 100 ऑब्जेक्टिव कवर करना है, अभी नहीं जाना है। एक जूल प्रति दोस्तों कूलम हो जाएंगे। चलिए देखिए कहा जाए कि आवेशित संधारित्र के संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका का दोस्तों आवेशों का जो योग होता है डी स्टूडेंट, वो क्या होता है। चलिए डी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, एकदम भौकाल मचा दे मेरे प्यारे विद्यार्थी। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा देना है, यानी कि आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र के संगणक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है डी स्टूडेंट शून्य होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, शून्य ना होता है, एकदम एकदम बिल्कुल शून्य होता है। सही विद्यार्थी का लाजवाब ए नंबर आ रहा है। बिल्कुल एग्जाम में आप लोग फाड़ देना है ये सब प्रश्न को, ठीक है स्टूडेंट, टेंशन मत लो। आप लोग के साथ दोस्तों मैं हूँ, क्योंकि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को बिल्कुल प्रश्न आएगा। ये आप लोग अपने आप से उम्मीद कर लो, क्योंकि मैं आपके साथ उम्मीद बता रहा हूँ। चलिए देखिए स्टूडेंट का विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, ये प्रश्न दोस्तों लगातार पूछा जा रहा है। ये प्रश्न 2022 में भी पूछा है, ये प्रश्न हाल में 2022 में भी पूछा है।
यानी कि दोस्तों आप लोग कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन नहीं है, कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि दोस्तों प्रकाश तरंगे आप लोग का विद्युत चुंबकीय तरंगे ये भी एक्स की नहीं अवराक्त की नहीं, लेकिन ध्वनि तरंगे दोस्तों ये 2020 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। यानी कि आप लोग को 2 साल का जो गैप होता है वो वाला प्रश्न याद कर लेना, यानी कि 21 वाला सही प्रश्न आप लोग को याद रख लेना है। यानी कि ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट। सभी के सभी विद्यार्थी सी नंबर ऑप्शन लगा रहे हो, एग्जाम में आप लोग को भौकाल मचा देना डियर स्टूडेंट। चलिए पृथ्वी के देखिए सॉरी यहाँ पर कहा विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो प्रवृत्ति होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दोस्तों आप लोग का प्रकृति जो हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, कैसे अनुप्रास्त होता है, क्या अनुधर, क्या अनुयांत्रिक, क्या दोस्तों आप लोग का मैकेनिकल हो जाएंगे। चलिए एकदम डियर स्टूडेंट सभी के सही विद्यार्थी एकदम भौकाल मचा दें मेरे प्यारे लाल एकदम। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है अनुप्रास्त होती है, क्या होते हैं मेरे प्यारे लाल, एकदम तहलका मचा दीजिए, क्या मचा दीजिए तहलका। चलो आप लोग कमेंट करो अनुप्रास्त कमेंट करो, तो देखते हैं कौन कौन लिखते हैं। सबसे पहले देखो अनुधारण नहीं होगा, यानी कि आप लोग को याद रखना अनुप्रास्त हो जाएंगे, ए नंबर इस करेक्ट हो जाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रास्त होते हैं मेरे प्यारे लाल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वेग महत्तम होता है। देखिए प्रकाश का जो वेग महत्तम होता है कहाँ पर होता है, ये भी प्रश्न आप लोग को 20 में पूछा हुआ है। प्रकाश का जो वेग होगा, प्रकाश का जो वेग होगा डियर स्टूडेंट, इसका वेग वो कहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम होगा, महत्तम होगा प्रकाश का वेग, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए डियर स्टूडेंट एकदम बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग देते हो, एकदम तहलका मचा दिए डियर स्टूडेंट। निर्वात में होता है, यानी कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है तो निर्वात में होता है, ये आप लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल। क्या देंगे 10th में होगा, प्रकाश का वेग महत्तम होगा तो निर्वात में होगा। इसका निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, ये आप लोग क्लास 6ठी क्लास 7वीं क्लास में मैंने पढ़ा, 3 × 10⁻, क्या होता है 10 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये होता है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल। क्लास 10 में शायद पूछा है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है तो निर्वात में, जिसका दोस्तों निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बिल्कुल कन्फर्म हो गया क्योंकि मैंने दोस्तों पूछ लिया अपने आप से। चलिए बहुत अच्छा डी नंबर हो जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट लाजवाब प्रश्न है, भौकाल प्रश्न। देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि पी प्रकार के अर्धचालक में होते हैं, पे प्रकार के अर्धचालक में होते हैं डियर स्टूडेंट। कमेंट करें मेरे प्यारे लाल, आप लोग तो मेरे जिगर के छल्ले हो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है डियर स्टूडेंट। कह रहे पी प्रकार, एक पी प्रकार एक एन प्रकार होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में दोस्तों मुख्य धारा वाहक होते हैं। देखो पे टाइप के लिए आप लोग को होल याद रखना है, यानी कि होल का मतलब छिद्र। देखो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम वाला याद रख लो, HOL ही होल होते हैं दोस्तों पी प्रकार के लिए, और एन प्रकार के लिए दोस्तों पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक छिद्र होते हैं, यानी कि दोस्तों छिद्र यानी कि होल होते हैं। और हिंदी मीडियम वाला भी याद रखना होल, और एन टाइप का पूछेगा इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर क्लियर करो, एग्जाम में तहलका मचाओ। देखिए डियर स्टूडेंट बहुत अच्छा, अगर पी प्रकार के बहुत संख्यक पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में पूछेगा तो छिद्र हो जाएंगे। लेकिन आप लोग को उतना भी याद नहीं रखना, आप लोग को हम बेहतर करा देंगे, क्लियर करा देंगे। पहले ये याद रखना पी टाइप के लिए छिद्र हो जाएंगे, एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि होल हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है रेस्टोरेंट कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी के नले की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए कहा जाए कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नले की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, क्या इनक्रीज करेंगे क्या डिनक्रीज। देखो यहाँ से थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का समझ सकते हैं, यहाँ से इनक्रीज या डिनक्रीज। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नले की लंबाई बढ़ाने उसकी आवर्धन क्षमता, ऐसे तो मुझे लगता है घटती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नले की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता घटती ही है, ठीक है डियर स्टूडेंट। यानी कि डिनक्रीज करेंगे, यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि डिनक्रीज यानी कि घट जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 1 एम्पियर, देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, काफ़ी इजी प्रश्न है। 1 एम्पियर दोस्तों आप लोग को पूछा हुआ प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले कूलम, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी के अनुपात को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। चले बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी के सही विद्यार्थी ये नंबर दे रहे हो।
देखिए डियर आप लोग को बिल्कुल बेफिक्र हो जाना, बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न आप लोग को कराएंगे जिसमें से आप लोग को जितना पढ़ा है उसमें से बाहर नहीं आएगा। चलिए समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की नाले की लंबाई होती है। देखो एक क्षमता पूछेगा, एक लंबाई पूछेगा। क्षमता पूछेगा, फटाक दबर करो, क्या हो देंगे एफ बटा एफ ही, ये इस प्रकार से क्षमता के लिए। लेकिन मेरे पहला लंबाई पूछा है डी स्टूडेंट, क्या पूछा है? लंबाई पूछा है डी स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा, यानी कि एफ ओ प्लस एफ हो देंगे। ऑप्शन नंबर डी हो देंगे द लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर इक्वल एडजस्टमेंट इज। तो यार है ना एफ ओ प्लस एफ हो देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी काफ़ी इजी प्रश्न है, कैसे बतलाऊँ इस शब्दों में व्याख्या नहीं। चलिए एफ ओ प्लस एफ हो देंगे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की आँख के फोकस दूरी होती है, एक व्यक्ति की आँख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होता है। कुछ विद्यार्थी मुझे देखिए कुछ गलत समझेंगे और कहेंगे गलत बता रहे मास्टर, यहाँ से ऑप्शन नंबर सिला के चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना डी स्टूडेंट, समझो न्यूनतम अधिकतम दूरी नहीं आया है यहाँ पर। आँख के फोकस दूरी, ये बार प्रश्न कराते हो कहीं की दिक्कत आपको ना हो। लेंस का फोकस दूरी जो होता है 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है डी स्टूडेंट, एकदम याद कर लेना है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द हेल्दी पर्सन इज द अप्रोक्सीमेटली, ठीक है डी स्टूडेंट, याद रखना 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर अधिकतम पूछेगा तो अनंत हो जाएंगे, न्यूनतम पूछेगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोग को याद रखना लेंस की फोकस दूरी पूछा था 2 सेंटीमीटर। देखिए चुंबकन पूछे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे, चुंबकन तीव्रता पूछे, सभी के लिए एक क्या होते हैं। देखिए चुंबक इसका बराबर दोस्तों क्या होते हैं बतलाइए। तो देखिए एम्पियर बटा मीटर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है दोस्तों, इसको आघूर्ण लिखते हैं, बटा आयतन होता है। चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन होता है डी स्टूडेंट, क्या होते हैं? चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन होता है। चुंबकीय आघूर्ण का एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है और आयतन का दोस्तों मीटर क्यूब होता है। यहाँ से कैंसिल करोगे तो एक नीचे मीटर रह जाएगा, तो यहाँ से आप लोग को पता है एम्पियर बटा मीटर होगा। नहीं समझ में आएगा हम भौकाल मचा देंगे यूट्यूब पर। चलिए चलिए एडिशन देखो 2 मीटर का था, एम्पियर बटा मीटर बच गया, यानी कि एम्पियर बटा मीटर हो जाएंगे। यानी कि चुंबकन का जो मात्रक हो जाएंगे दोस्तों एम्पियर बटा मीटर हो जाएंगे। और चुंबकन के लिए दोस्तों होता है चुंबकीय आघूर्ण बटे आयतन होता है, क्या होता है? चुंबकन यानी कि यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो याद रखना एम्पियर बटा मीटर हो जाएंगे। भौकाल मचा दीजिए, ठीक है एडिशन, भौकाल। चलिए बहुत अच्छा एडिशन तहलका मचा दिए। हाँ देखिए प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, ये प्रश्न एडिशन कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ 2020 वाला प्रश्न 2022 में बहुत पूछा है, तो आप लोग को मानता है कि 2021 वाला जो विद्यार्थी नहीं कुछ पढ़ते हैं उनको लेकर देना 2021 वाला पढ़ दो ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है? देखो इसका जो होता है दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पथ लेंथ होता है। यहाँ से देखोगे अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होगा दोस्तों ऑप्टिकल पथ इक्वल्स टू, यानी कि याद रखना यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर ऑप्शन लगा रहे हो एकदम भौकाल लगा रहे हो डिस्टेंस, भौकाल जवाब लगाए हो, यानी कि अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई हो जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे लाल। चलिए अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई, यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगाए हो बिल्कुल सही है। देखिए किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी चालक के डी स्टूडेंट स्थितिज जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? चलिए डी स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, एकदम तहलका मचा दिए आप लोग। चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए मैं आप लोग को कई कंडीशन आप लोग को बतला चुका हूँ डी स्टूडेंट, जिससे आप लोग को याद भी रखना है दोस्तों। सी समानुपाती ये भी बतला चुका हूँ, संधारित तो दोस्तों क्षेत्रफल के समानुपात होते हैं, ये सब आप लोग को कैपेसिटेंस के बारे में बतला चुके हैं। तो याद रखना चालक की धारिता पूछा जा रहा है, चालक की धारिता यानी कि दोस्तों क्यू यहाँ आएगा, ऊपर भी आएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या आप लोग का डी सी होगा। तो याद रखना आप लोग को बतला चुके हैं डी स्टूडेंट। चलिए देखिए बी बटा दोस्तों क्यू बटा भी होते हैं, क्योंकि इसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों चालक की धारिता कहेंगे, क्योंकि यह आवेश हो गया दोस्तों और यहाँ पर आप लोग को वोल्ट हो गया है। बहुत ही अच्छा, यानी कि प्रति इकाई दोस्तों क्या आयतन में जो आप लोग का आवेश होता है दोस्तों उसी के अनुपात को हम लोग चालक की धारिता का ऑप्शन नंबर डी देंगे। बहुत ही अच्छा, सभी के सही विद्यार्थी भौकाल मचा दो, एग्जाम में तहलका मार के फाड़ दो, ठीक है ना। चलिए जो विद्यार्थी वीडियो को छोड़ के जाए प्लीज़ मत छोड़ के जाना डी स्टूडेंट, आप लोगों को ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन में दोस्तों कोशिश करता हूँ आप लोग को विशेष बता दूँ, लेकिन एग्जाम आते आते पूरा आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है डी स्टूडेंट। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए टेंशन ही नहीं लेना। चलिए
देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर भेज सदेश यानी कि देखिए एक यूट्यूब चैनल पर इसका मैं कैसे बताऊँ स्टूडेंट, इसके लिए मेरा दिल धड़कता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन से मुझे बहुत लगाव है, ठीक है ना। कहा कि पृथ्वी के पृष्ठ पर भेज सदेश यानी कि वी वेक्टर का जो मान क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। देखो याद है ना 10⁻⁵ हो जाएंगे दोस्तों। टेस्ला लिखना भूल गया था, क्षमा कर देना, ठीक है स्टूडेंट, इतना तो क्षमा कर सकते हो। टेस्ला लिखना भूल गए थे, याद रखना 10⁻⁵ टेस्ला होते हैं। कुछ यूट्यूब पर आप लोगों को दोस्तों 10⁻⁴ बात लाया गया है और 10⁻² बात लाया गया है। मैंने आप लोगों को बोला कि दोस्तों छोटे चुंबक के लिए दोस्तों ये 10⁻² होता है और 10⁻⁴ तो किसी के लिए नहीं होता है। याद रखना दोस्तों 10⁻⁵ होते हैं पृथ्वी के पृष्ठ पर वे वेक्टर का मान, ठीक है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ द वी वेक्टर क्या दिया गया, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो याद रखना डी स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलो डी स्टूडेंट एकदम तहलका मचा देंगे। यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों, ऐसी कामना मैं करूंगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम से ही गेस किया जा रहा है। देखिए शुरुआत में बतलाया था कि लेंस का नियम है। देखिए स्टूडेंट लेंस का नियम दोस्तों किस पर आधारित है, कहा जा रहा है स्टूडेंट के लेंस का जो नियम है, लेंस नियम वो क्या है बताइए, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर ताल्लुक रखेगा। लेंस लॉ इज द रिजल्ट ऑफ द कन्वर्सन प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि याद एनर्जी हो देंगे स्टूडेंट, यानी कि एनर्जी का मतलब क्या, ऊर्जा। देखो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। देखिए लेंस का नियम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, किसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है या उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है, इसे ही लेंस का नियम कहा जाता है। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर दोस्तों पालन करता है। ये लिख दोगे एग्जाम में, कोई महाकाल नहीं होगा कि आप लोग का 2 नंबर काटेगा। फुल मार्क्स मिलेंगे, 3 नंबर मिल सकता है लेकिन 2 नंबर नहीं, 2 नंबर से नीचे नहीं मिलेगा। लेंस का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर है, तो याद रखना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत एनर्जी हो जाएंगे। चलिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो गया, ये आप लोग को क्या बतलाए थे क्लास 10th में, क्लास 10th के विद्यार्थी जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़ना था। चलिए रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा डी स्टूडेंट, और आप लोग एक मौखिक प्रश्न करते हैं आँख का रंगीन भाग क्या, बताओ तो। 2000 मैं जब मैट्रिक का दिया था 2020 में, उसी वक्त पूछा गया था ले आँख का रंगीन भाग क्या है, बताना कमेंट करके। चलिए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है डी स्टूडेंट। कैसा होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है डी स्टूडेंट वास्तविक और उल्टा होता है। अब सोचोगे वास्तविक और उल्टा बनता है, बिल्कुल बनता है, समझोगे यार तो हो जाएगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अब समझो आँख का रंगीन भाग याद रखना आइरिस होता है दोस्तों, आइरिस, ठीक है डी स्टूडेंट, आइरिस, आइरिस, इसे हम लोग हिंदी में परितारिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, परितारिका। इंग्लिश मीडियम मुझे पता था, हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश मीडियम देख को मुझे याद रहता है, ठीक है स्टूडेंट। आइरिस याद था इसीलिए याद रहता है, वहाँ पर 1 नंबर कट जाता। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए शक्ति गुणांक R/Z होता है। मुझे आई होप मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन पर डाउट हो जाता है क्योंकि मुझे लग रहा है, देखिए हिंदी में याद है लेकिन इंग्लिश मीडियम में नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना। देखो यथार्थ मात्र शक्ति भाषा में आभासी मात्र शक्ति हिंदी में होता है, लेकिन मैं कैसे पहचानूं, मुझे लगता है कि ये नंबर होना चाहिए। हिंदी में याद है यथार्थ मात्र शक्ति भाषा में आभासी मात्र शक्ति, जो कि 2020 में 2021 में ऑब्जेक्टिव पूछा है, 22 में इंग्लिश मीडियम में पूछ जाए। समझो कितना इंग्लिश मीडियम का वैल्यू अप मिलता है। देखो R/Z होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही होना चाहिए। अगर नहीं होता कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बतला देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नंबर होगा, क्योंकि यथार्थ माध्य आभासी मात्र शक्ति बाटा में आभासी मात्र शक्ति होता है, इसीलिए ए नंबर ही होगा स्टूडेंट। चले बहुत ही अच्छा। देखिए फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, लैम्डा ट्रैंगुलर वाला फोटोन की ऊर्जा पूछेगा तो Hc/λ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, Hc/λ हो जाएंगे। लेकिन फोटोन की ऊर्जा पूछेगा Hb हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, Hb हो जाएंगे। ए नंबर इज करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा। फोटोन की जो ऊर्जा हो जाएगी, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू, बिल्कुल डियर स्टूडेंट Hb, यानी कि ए नंबर करेक्ट हो जाएंगे। चलो डियर स्टूडेंट एकदम तहलका मचा देंगे। अब ऐसे चालक की स्थितिज ऊर्जा देख लीजिए आप लोगों के समक्ष आया एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, इजी प्रश्न है। क्या जा रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ CV² होता है। क्या होता है हाफ CV² होते हैं। चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ CV² होती है स्टूडेंट। यहाँ से देखोगे आप CV² कहाँ देगा, हाफ CV², ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी का लाजवाब आंसर है, एग्जाम में ऐसे आप लोग को तहलका मचा देना है।
देखिए देश धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात जो होगा डी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा। देखिए प्रेरक प्रतिघात देश धारा के लिए दोस्तों शून्य होता है, यानी कि दोस्तों आप लोग को याद है डायरेक्ट जो करेंट होगा इसके लिए दोस्तों धारतीय प्रतिघात होगा दोस्तों, यानी सॉरी प्रेरक प्रतिघात देश धारा के लिए बिल्कुल शून्य होगा। क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। यहाँ से ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि देश धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात होगा शून्य के एक बार हो जाएगा। यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे हो बिल्कुल सही उत्तर लगा रहे हो। चलिए डिस्टूडेंट ऐसे ही आप लोग को एग्जाम में एकदम हल्का मचा देना। चलिए देखिए आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ मिलेगा। चलिए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श ए मीटर पूछेगा शून्य होता है। अगर ए मीटर पूछता है बहुत कम होता है, वेरी लॉस होता है। अगर वोल्ट मीटर पूछता है बहुत अधिक होता है। लेकिन आप लोग को याद रखना आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होगा इन्फिनिटी यानी अनंत हो जाएंगे। ए नंबर इज करेक्ट। देखिए दाता आपदा में परमाणु के जो दोस्तों वैलेंसी हो गए जो संयोजकता हो जाएगी यहाँ से 5 होता है। क्या होते हैं 5 होते हैं। दाता विद्रव्य देखिए एन टाइप पी टाइप पढ़े होंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल महान है। चलिए दाता अपद्रव्य के परमाणु के संयोजकता हो जाएगी 5 हो जाएगी। देखो सही विद्यार्थी समझो गेस प्रश्न मत लो, ले सकते हो मॉडल सेट करने के लिए टारगेट का प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आप लोग ये चक्कर मत ना गेस प्रश्न पढ़ेंगे एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बुक से जो आप लोग लेते हो ना मार्केट से उससे नहीं आता प्रश्न, बुक से आता है। चलिए बहुत अच्छा सी नंबर हो जाएंगे। देखिए किस राशि का भौतिक राशि का प्रकाश का व्यतिकरण पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। ये दोस्तों 2021 में पूछा हुआ, तीव्रता याद रखना। ठीक है रेस्टोरेंट तीव्रता। चलिए बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है। चलिए देखो यहाँ से आप लोग को यहाँ तीव्रता याद रखना है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा बी नंबर। किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो तीव्रता याद रखना, बी नंबर इज करेक्ट। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आप लोग को याद रखना आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है वो क्या होता है। क्या कहा जा रहा है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान 0 तथा क्या डी स्टूडेंट 0 तथा 1 के बीच में होता है। 1 के बीच में होता है, 0 तथा 1 के बीच, यानी कि 1 एंड फर्स्ट बीच बिटवीन। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। चलिए बहुत अच्छा 0 तथा 1 के बीच। देखिए स्टूडेंट कहा जाए खगोलीय दूरदर्शिक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। यानी कि स्टूडेंट कहा जाए खगोलीय दूरदर्शिक एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। समझो खगोलीय सरल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक और सीधा होता है, लेकिन खगोलीय दूरदर्शी में काल्पनिक और उल्टा होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। यानी कि स्टूडेंट आप लोग को कुछ नहीं याद रखना है। खगोलीय दूरदर्शी में दोस्तों आप लोग का क्या होता है काल्पनिक और उल्टा। अगर सरल पूछेगा सरल, अगर सरल सूक्ष्मदर्शी पूछेगा तो काल्पनिक और सीधा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, खगोलीय दूरदर्शी पूछेगा तो काल्पनिक और उल्टा, अगर सरल पूछेगा तो काल्पनिक और सीधा। 2020 में पूछा हुआ है, ये 2016 में पूछा हुआ है। चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट सभी के सही विद्यार्थी लाजवाब आंसर दे रहे हो। यानी कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और उल्टा होता है स्टूडेंट, ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो बूस्टर का नियम क्या है स्टूडेंट, देखिए चलिए बहुत अच्छा सही विद्यार्थी यहाँ से कमेंट करेंगे कि बूस्टर का आप लोग का नियम है स्टूडेंट किससे संबंध है। बूस्टर का नियम देखो, बूस्टर का जो नियम होता है दोस्तों नियम अनुसार म्यू बराबर tan IP होता है। क्या होता है tan IP। यहाँ से देखो tan IP कहाँ देगा, ए नंबर में दिया गया, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा। यानी कि जो विद्यार्थी ए नंबर लगा रहे म्यू बराबर tan IP बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि बूस्टर लॉ है। क्या दोस्तों बूस्टर लॉ याद रखना, बूस्टर लॉ कहेंगे इसे इंग्लिश में। देखो शुरुआत में आप लोग को बताएं स्टूडेंट, देखो निकेल जो होगा दोस्तों लोहा, देखो लोहा लोहा निकेल कोबाल्ट ये दोस्तों लोहा कोबाल्ट ये सब क्या होता है लव चुंबकीय होता है। अगर H2O पूछे, बेंजीन पूछे स्टूडेंट, ठीक है ना, और क्या होता है H2O C6H6 ये सब प्रतिचुंबकीय होता है स्टूडेंट। और दोस्तों जाल ये तीनों दोस्तों क्या होता है प्रतिचुंबकीय उस कंडीशन हो जाते हैं। लेकिन आप लोग को लोहा कोबाल्ट और निकेल और सेथिल प्रदर्शित करता है तो लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है। चलिए यहाँ से याद रखना स्टूडेंट लोहा कोबाल्ट ये सब दोस्तों लौ चुंबकीय है, जाल और बेंजीन ये प्रतिचुंबकीय है। चलिए स्टूडेंट बहुत ही अच्छा। स्व प्रकात्व का मात्रा क्या होता है स्टूडेंट, तो आप लोग को पता है कि स्व प्रकात्व पूछे अन्योन प्रकात्व पूछे
चलो सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। अन्योन प्रेरण, देखिए अन्योन प्रेरण, स्व प्रेरण या प्रेका तो पूछे सभी का मात्रक हेनरी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? एक हेनरी, हेनरी। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा डिस्कशन। यानी कि एक स्व प्रेका का जो मात्रक हो जाएंगे हेनरी हो जाएंगे। प्रतिरोध का ओम होता है, कार्य का जूल होता है, गॉस तो दोस्तों आप लोग का होगा ही नहीं। चलिए बहुत अच्छा। एक हेनरी वाला क्या होता है कमेंट करके बताना। 1 पर एम्पियर होता है डिस्कशन, इससे आप लोग याद रखना। एक हेनरी वाला, चलिए एक हेनरी वाला थे। चलिए बहुत यहाँ से बताओ कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों कैसा होता है? देखो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों संरक्षी होता है। क्या होता है दोस्तों? संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है। देखो संरक्षी ऐसे लिखा है, गलती से लिखा गया था डिस्कशन, इस प्रकार से संरक्षी लिखा था। हर्षी कार से होता है, दीर्घी कार से होता है, ठीक है ना। तो ये नाम बोलेंगे संरक्षी, संरक्षी। चलिए फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद रखना प्रोटेक्शन। चलो यहाँ से और गेट के लिए देखिए ऐसा प्रश्न मैं बहुत चाहता हूँ कि लिख दो, लेकिन एक होता है नॉर गेट जिसका आप लोग को पता है। नॉर गेट के लिए ए प्लस बी बराबर दोस्तों बाई होता है। यहाँ पर आप लोग का बार लग जाता है, लेकिन यहाँ पर बार का ऑप्शन ही नहीं देता है दोस्तों, ठीक है ना, इसीलिए नॉर गेट का नहीं जल्दी देते हैं। आप लोग को और गेट का बताना है दोस्तों, तो ए बाई बराबर ए प्लस बी हो देंगे। यहाँ से ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे डेशन? बाई और ए प्लस बी हो जाएंगे। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक किसके लिए होगा? ये और गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो गया डेशन, समझो ये और गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो गया। और गेट के लिए यानी कि बाई और ए प्लस बी हो गया। अगर नॉर गेट पूछेगा, नॉर गेट अगर नॉर गेट पूछेगा तो ए प्लस बी का बार पूछ देगा, ठीक है डेशन। और कमेंट करो तो एंड गेट, नैंड गेट का क्या हो जाएगा डेशन? नैंड गेट का क्या हो जाएगा? नैंड गेट का, नैंड गेट का क्या हो जाएगा? नैंड गेट ध्यान रखना ए इंटू बी जो होता है दोस्तों बराबर बाई होता है। ये एंड गेट का होता है। नैंड गेट के लिए बार लगा दो, बस इतना करना होता है। यहाँ से देखोगे तो और गेट के लिए बाई और ए प्लस बी दिया गया, यहाँ से ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए कहा जाए कि लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है डिस्कशन? सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे डिस्कशन क्या होंगे। लेमडा तरंगदैर्घ्य फोटोन की ऊर्जा एच बटा लैम्डा होता है डिस्कशन। यहाँ से देखोगे बी नंबर हो जाएंगे। देखिए डिस्कशन बहुत ही अच्छा दे रहे हो आंसर आप लोग, एकदम एकदम बहुत ही अच्छा। अगर फोटोन का गतिक द्रव्यमान पूछेगा तो सी नंबर हो जाएंगे। फोटोन का गतिक द्रव्यमान पूछेगा तो सी नंबर हो जाएंगे। फोटोन का गतिक द्रव्यमान पूछेगा तो सी नंबर हो जाएंगे। और लैम्डा तरंगदैर्घ्य फोटोन की ऊर्जा पूछेंगे तो एच बटा लैम्डा हो जाएंगे। समझ रहे हो ना स्टूडेंट? और अगर फोटोन की ऊर्जा पूछेगा तो एच बी हो जाएंगे, ए नंबर। चलिए बिल्कुल अच्छा है स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। देखिए कहा जा रही है स्टूडेंट सनलाइट का स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, यानी कि दोस्तों सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो याद रखना डी स्टूडेंट सतत होता है। क्या होता है डी स्टूडेंट? सतत, यानी कि सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होगा बिल्कुल सतत होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है प्रश्न डी स्टूडेंट 2019 में। तो याद रखना डी स्टूडेंट प्रकाश जो होता है दोस्तों सूर्य प्रकाश वो बिल्कुल सतत होता है। यहाँ से देखोगे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगी। चलिए आप लोग को लास्ट में पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है ये सब भी आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ से ध्यान रखना सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। देखिए तेजी से चलने वाला बीटा किरण क्या होता है? तो तेजी से चलने वाला बीटा किरण आप लोग का क्या होता है? शुरुआत में बताए थे तेजी से जब फास्ट मूविंग बीटा रेज। तो याद रखना तेजी से चलने वाला बीटा किरण दोस्तों फोटोन नहीं होगा, नहीं प्रोटॉन होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि तेजी से चलने वाला बीटा किरण दोस्तों आप लोग का इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छा, यानी कि तेजी से चलने वाला बीटा किरण इलेक्ट्रॉन होगा। जो विद्यार्थी यहाँ से ऑप्शन नंबर ए लगाए हो, सी नंबर लगाए हो, बिल्कुल करेक्ट है डी स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए लोहा होता है आयरन, यानी कि दोस्तों आयरन क्या है? लोहा मैंने बताया दोस्तों लौह चुंबकीय पदार्थ है। कैसा लौह चुंबकीय है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर प्रति चुंबकीय पूछेगा तो उसमें बेंजीन, जाल और भी होते हैं, याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को याद रखना यहाँ पर लोहा देंगे लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, काफ़ी इजी प्रश्न है, तो यहाँ से याद रखना लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। देखो कांच का क्रांति कोण कितना होता है? देखो एक फ्लिंट का होता है, घना का फ्लिंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसका लागभाग होता है, कांच का जो क्रांति कोण होता है क्रिटिकल एंगल, लागभाग इसका होता है, लागभाग।
ठीक है स्टूडेंट, लगभग 42 होता है। 41 पॉइंट कितना होता है, 41.14 होता है। ठीक है स्टूडेंट, 41.41 होता है कांच का, जो कि लगभग में 42 पूछा था बिहार बोर्ड 2022 में। देखो आप लोग को ये सब क्लियर करना, कांच का क्रांति कोण का सभी के सभी विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना इसका डी नंबर देगा, सभी विद्यार्थी गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट, educationlecture.com सर्च करना। देखो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछा है, यहाँ से 4 नंबर क्लियर कर लो। आवेश का पृष्ठ घनत्व, पिछला बार रैखिक घनत्व तो कूलम बटा मीटर हो गया, इस बार दोस्तों पृष्ठ घनत्व पूछा तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अगला बार पूछेगा तो आयतन घनत्व तो कूलम बटा मीटर क्यों हो जाएंगे। ठीक है ना, ये तीनों को याद रखना स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए देखिए पहले इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएंगे। अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछेगा तो आवेश बटा याद रखना है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है स्टूडेंट, ये भी आप लोग याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आवेश बटा क्षेत्रफल होता है दोस्तों, क्या होते हैं तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर। ठीक है स्टूडेंट, अगर रैखिक घनत्व पूछेगा तो आवेश बटा लंबाई हो जाएंगे। अगर आयतन घनत्व पूछेगा तो आवेश बटा आयतन हो जाएंगे। समझो, आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो आवेश बटा लंबाई हो जाएंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी पूछेगा तो आवेश बटा क्षेत्रफल हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ से भी नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल लगा रहे हैं स्टूडेंट। चले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कौन सही है। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जिसका दोस्तों फॉर्मूला की बात करेंगे तो चलिए बहुत ही अच्छा स्टूडेंट। देखो आप लोग को याद रखना है, प्रति इकाई दोस्तों, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो दोस्तों बल होगा, उसी के अनुपात को हम लोग दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। या 2020 में 2 बार, 2021 में 2 बार प्रश्न पूछा घुमा करके क्या दोस्तों, घुमा करके पूछा। 2022 में पूछा है, ये 2022 में सीधा पूछा, लेकिन 2021 में एंड करके पूछा था, यानी कि घुमा करके। यानी कि याद रखना ये आप लोग का जो फील्ड इंटेंसिटी हो जाएंगे, यहाँ से याद रखना एफ बटा क्यू, यानी कि प्रति इकाई आवेश पर जो लगने वाला बल होगा, इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल डी स्टूडेंट बी नंबर हो जाएंगे। इंद्रधनुष का निर्माण का कारण है, ये देखो इंद्रधनुष का दोस्तों जो निर्माण होता है, इसका कारण क्या है, तो यार ना इंद्रधनुष के निर्माण का दोस्तों आप लोग का कारण है वो क्या है। चलिए सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छा, इंद्रधनुष के निर्माण का कारण बाण विक्षेपण होता है। सभी विद्यार्थी याद रखना, बाण विक्षेपण होता है दोस्तों इंद्रधनुष के निर्माण में। क्या होता है तो कारण बनता है, रीजन बनता है, द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज, तो याद रखना। चलिए बहुत अच्छा, याद रखना बाण विक्षेपण हो जाएंगे दोस्तों, इस बार 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो क्लियर कर लीजिए। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण बाण विक्षेपण होता है। देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है, तो यहाँ से याद रखना 1.6 गुना 10⁻⁻⁻⁰ 19 कूलम होता है। 19 कूलम यहाँ नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया, यहाँ भी नहीं दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर हो जाएंगे। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होते हैं स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम हल्का मचा दिया स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा आंसर दियो, जो विद्यार्थी दियो बहुत अच्छा गजब का आंसर दियो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए धारा घनत्व वाला निम्नलिखित में से कौन सही है, तो याद रखना धारा घनत्व दोस्तों इस बार 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बताओ। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रभावित होने वाली धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहेंगे। और धारा घनत्व एक दोस्तों क्या है, सदिश, क्या अदिश, क्या बताइए। देखिए धारा घनत्व एक सदिश राशि है, लेकिन धारा एक अदिश राशि है। और याद रखना प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रभावित होने वाली धारा का अनुपात को धारा घनत्व कहेंगे। तो I बटा ए दिया गया है, इसका मात्रक की बात करेंगे तो इसका एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है स्टूडेंट। और याद रखना देखो पूरा मुझवानी आप लोग को बताते हैं, समझिए फिजिक्स का कमांड है। चलिए I बटा ए हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ से ए नंबर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, एग्जाम में तहलका मार के फाड़ दो। चलिए देखा गतिशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी कि गतिशीलता होगा स्टूडेंट वो क्या सही है। देखो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग भीड़ी के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहेंगे। समझो प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग भीड़ी के अनुपात को, इसके अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहेंगे। ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ से देखोगे तो VD बटा ई कहाँ दिया गया, VD बटा ई ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी कि गतिशीलता। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना यानी कि गतिशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो याद रखना VD बटा ई हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो होता है दोस्तों VD बटा ई होता है। यहाँ से जो विद्यार्थी ये नंबर लगा रहे हो बिल्कुल भौकाल मचा दें। क्या स्टूडेंट, भौकाल।
चलिए, निर्बाध का पहला वैद्युतांक होता है, ये भी प्रश्न दोस्तों 2022 में पूछा हुआ है, तो याद रखना। निर्बाध का पहला वैद्युतांक पूछा तो सभी के सही विद्यार्थी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे हाथों से कमेंट करेंगे डाई इलेक्ट्रिक अप टू वैक्यूम इच, बताइए। चलिए, बहुत अच्छा, याद रखना 8.85 गुना 10 टू द पावर कितना होता है, -12 होता है, -12 फराडे बटा मीटर होता है। चलिए, बहुत अच्छा, फराडे बटा मीटर 12 दिया गया, यहाँ से -12 दिया गया, तो ध्यान रखना डियर, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएंगे। चलिए, सभी विद्यार्थी ए नंबर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचाना है। चलिए डियर, बहुत अच्छा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से कहा जाए कि वायु के लिए पहला वैद्युत समर्थ होता है, तो याद रखना डियर, वायु के लिए देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है डियर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। देखो वायु के लिए पहला वैद्युत समर्थ पिछले बार दोस्तों गेसिंग किए थे, आ गया था 3 गुना 10 टू द पावर 6 होता है दोस्तों वोल्ट बटा मीटर। और इसका पहला वैद्युत स्थिरांक की बात करेंगे तो 0. देखिए कितना तो होता है, 1.0093 लगता होता है, इससे होता है इसका स्थिरांक, ठीक है डियर। याद रखना इसका 3 गुना 10 टू 6 वोल्ट बटा मीटर हो जाएंगे डियर, वायु का पहला वैद्युत समर्थ ए नंबर हो जाएंगे। और याद रखना पहला वैद्युत समर्थ का ए से मात्रक वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा, तो याद रखना वोल्ट बटा मीटर इसका मात्रक होता है। याद रखना पहला वैद्युत समर्थ का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटा मीटर होता है। याद रखना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है, तरंग नहीं है डियर स्टूडेंट, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इनमें से नहीं पूछा जा रहा है। कहा था गुण कौन, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला। देखिए कहा था कि द प्रॉपर्टी ऑफ डाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, यानी कि दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण कौन है। चलिए, बहुत ही अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला दोस्तों गुण जो आप लोग का हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गामा किने, यानी कि गामा किने जो जाएंगे दोस्तों आप लोग का। चलिए, बहुत अच्छा, गामा किन हो जाएंगे दोस्तों, क्या देंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएंगे डियर। चलिए, तहलका 4 जवाब एग्जाम में भौकाल मचा देंगे। देखिए कहा है जब प्रकाश के आकाश में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य, चलिए बहुत इजी प्रश्न है डियर। कहा है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों डिक्रीज कर जाएगा। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करेगा, समझो जब प्रकाश होगा दोस्तों कांच में प्रवेश करेगा तो इसका जो वेवलेंथ होगा दोस्तों वो घट जाएगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट, घट जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो देंगे। जब प्रकाश का किरण कांच में प्रवेश करता है तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, जो वेवलेंथ होता है, बिल्कुल घट जाता है डियर स्टूडेंट। चलिए बिल्कुल भौकाल मचा दिए, ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए हो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। प्रकाश के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना डियर स्टूडेंट विवर्तन कहेंगे। प्रकाश के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। कोई ऑप्शन दिया गया, चलिए बहुत अच्छा, अपवर्तन होगा, प्रकाश को तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहेंगे। तो यहाँ से जो विद्यार्थी बी नंबर ऑप्शन लगा रहे विवर्तन डिफ्रैक्शन, उनका बिल्कुल सही है। चलिए देखिए कहा जाए डियर स्टूडेंट, चलिए बहुत डिफ्रैक्शन है, इसका भी नंबर देंगे। देखो मोल गेट क्या है तो आप लोग को बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट, एंड गेट, और देखो कमेंट करो एंड हो जाएंगे, लैंड हो जाएंगे, और हो नॉट हो जाएंगे। चलो यहाँ से आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट, एंड और नॉट, एंड और नॉट को याद रखना, एंड और नॉट, एंड और नॉट ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसीलिए चलिए सभी के सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी रहे हो, बिल्कुल भौकाल मचा दें डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा, याद रखना मोल गेट कौन है, तो याद रखना एंड और नॉट हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग का एंड और नॉट मोल गेट हो जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल गेट है, यानी कि जो कहते हैं मेन है दोस्तों, ये मेन गेट है, ठीक है दोस्तों, ओरिजिनल गेट है। देखिए तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान घटेगा, क्या घटेगा डियर स्टूडेंट, तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक का जो मान होगा डियर स्टूडेंट घटेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी कि डियर स्टूडेंट तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान क्या होगा डियर स्टूडेंट, चले बहुत अच्छा घटेगा। किस समीकरण से, तो याद रखना कुशी के समीकरण से ज्ञात होता है। देखो ये भी आप लोग याद रखना, तरंग की लंबाई घट जाती है दोस्तों जब अपवर्तनांक बढ़ता है, ये किस समीकरण से दोस्तों है ताल्लुक, तो याद रखना कुशी का समीकरण दोस्तों, कुशी का इक्वेशन, इससे भी आप लोग याद रखना डियर स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तरंग की लंबाई बढ़ने पर अपवर्तनांक का मान घटता है, किस समीकरण का देना, तो याद रखना कुशी का इक्वेशन, कुशी का समीकरण हो जाएंगे।
चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो लाजवाब प्रश्न है। सही विद्यार्थी गलत कमेंट करेंगे। देखिए कहा धारावाही चालक का इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो देखिए सही विद्यार्थी यहाँ पर अलग अलग आंसर देंगे। ज़्यादा त्वरित पर और अपसरित पर आंसर रहेगा। दो ऑप्शन ज़्यादा आएगा, बी और सी। चलो यहाँ से ध्यान रखना, समरूप कभी भी नहीं होगा, ना ही कभी त्वरित होगा, ना ही कभी अवमंदित होगा तो होगा दोस्तों डिफ्यूज, यानी कि अपसरित होगा। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है अपसरित होते हैं। यहाँ से जो विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगेगा। भौकाल मचा दिए, एग्जाम में फाड़ दीजिए ये सब प्रश्न को, एग्जाम में एक एक प्रश्न आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, याद रखना धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होता है, इतना आप लोग याद रखो। देखिए एन टाइप, पी टाइप दोस्तों आप लोग को बात ला चुके हैं। अब एन टाइप के बारे में बताना है। एन टाइप के लिए दोस्तों जो एन टाइप के आटे चालक में जो मुख्य धारा भाग होते हैं वो कौन होते हैं। देखिए आप लोग हम बात ला चुके हैं, पी टाइप में दोस्तों होल होता है, यानी कि दोस्तों छेद होता है। पी टाइप के लिए बात ला चुके हैं, पी टाइप के लिए आप लोग को बात ला चुके हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो एन टाइप के लिए आप लोग बात ला दीजिए क्या हो जाएगी। तो एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका ए नंबर हो जाएंगे। अगर पूछो एन टाइप के अर्धचालक में बहुत संख्यक होते हैं, तो एन टाइप के अर्धचालक में बहुत संख्यक का दोस्तों क्या होता है, तो होल होते हैं। और पी टाइप के अर्धचालक में बहुत संख्यक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे याद रखना है। लेकिन आप लोग को याद रखना, पी टाइप पूछेगा तो होल याद रखना है, मुख्य धारा भाग, और एन टाइप पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि कन्फर्म आंसर की बात करेंगे ए नंबर हो जाएगा। चलिए बहुत इजी प्रश्न, डायोड का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो याद रखना थोड़ा सा प्रश्न और सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करके दिखलाएंगे। डायोड का उपयोग करते हैं डी स्टूडेंट, याद रखना रेक्टिफायर की तरह करते हैं। किसके लिए डी स्टूडेंट, डायोड का जो यूज करते हैं डी स्टूडेंट रेक्टिफायर की तरह करते हैं। याद रखना इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। डायोड का जो उपयोग करते हैं डी स्टूडेंट रेक्टिफायर की तरह करते हैं, ए नंबर इज करेक्ट हो जाएंगे। डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं, रेक्टिफायर, यहाँ से ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। लेट यूज द डायोड, तो यानी लाइक इज फाइटर, यानी कि रेक्टिफायर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बहुत ही अच्छा, सही विद्यार्थी डी नंबर दे, बिल्कुल गजब। बेटा के तीव्रगामी होती है। देखो बेटा के तीव्रगामी होते हैं, कौन होता है दोस्तों, तीव्रगामी, यानी कि तीव्रगामी होती है। मातम वेदन क्षमता का गामा किनो का होता है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना है कि बेटा के तीव्रगामी होता है, तो यहाँ से क्या होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोई नहीं। तो सभी के सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे, यहाँ से राइट आंसर क्या हो देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखना यानी कि इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि सबसे जो बिट्टा के तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होती है। 80 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए सही विद्यार्थी 80 नंबर ऑप्शन दे रहे हो, बहुत अच्छा आंसर दियो। तीव्रगामी जो कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत अच्छा। बेटा किरण विक्षेपित होते हैं। देखिए बेटा किरण दोस्तों विक्षेपित होती है, यानी कि बेटा रे जो दोस्तों डिफ्लेक्टेड होता है, कहाँ पर डिफ्लेक्टेड होता है। देखिए केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, क्या इनमें से दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। चलो बहुत अच्छा, याद रखना डियर स्टूडेंट, बेटा के चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है और विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है, कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी कि आप लोग को याद रखना बेटा के जो विक्षेपित होगा डियर स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बेटा के जो विक्षेपित होगी, चलिए बहुत अच्छा डिएशन, याद है ना, यहाँ से आप लोग को दोनों के लिए हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा डिएशन। चलिए सौर ऊर्जा का स्रोत डिएशन कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो यार सोलर एनर्जी के जो सोर्स हो जाएंगे नाभिकीय संलयन हो जाएंगे, यहाँ से देखोगे बी नंबर हो जाएंगे, यानी कि सौर ऊर्जा का जो एनर्जी हो जाएंगे डिएशन नाभिकीय संलयन हो जाएंगे। चलो बहुत ही अच्छा, सभी का सही विद्यार्थी का लाजवाब आंसर आता है वो बी नंबर, न्यूक्लियर फैशन है, बहुत ही अच्छा। यानी कि नाभिकीय संलयन सौर ऊर्जा का दोस्तों मुख्य स्रोत एक सोर्स है। देखो मेगा मरीचिका का कारण क्या है डियर स्टूडेंट, क्या अब मेगा मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है कि टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन, क्या आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, विवर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। सही विद्यार्थी कमेंट करो तो। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही विद्यार्थी राइट आंसर दे रहे हो, यानी कि आप लोग को याद रखना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएंगे। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, यानी कि मेगा मरीचिका का दोस्तों जो कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, यहाँ से बी नंबर हो जाएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए 95 नंबर प्रश्न, आप लोग बोर्ड एग्जाम 95 नंबर लोगे, इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। चलिए
देखिए कहा जा रहा है ना डी स्टूडेंट कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। देखिए एक अपरिमित दूरी पूछ देगा अगर तो समतल तरंगाग्र, ठीक है डी स्टूडेंट। अगर अपरिमित किसी बिंदुवत स्रोत से दूरी पर परिमित दूरी पूछा है तो याद रखना गोलाकार हो जाएंगे, गोलाकार हो जाएंगे। अगर अपरिमित पूछ देगा तो समतल, अगर बारीक रेखा के क्षेत्र पूछ देगा, बारीक रेखा के क्षेत्र के समान पूछ देगा, बारीक रेखा जो होता है दोस्तों बारीक रेखा उसके समान पूछ देगा तो बेलनाकार याद रखना। अगर आप लोगों से किसी बिंदु से अपरिमित यहाँ पर अपरिमित लगा देगा डी स्टूडेंट तो याद रखना क्या याद रखना, बेलनाकार नहीं समतल याद रखना, समझो। किसी बिंदु से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है तो गोलाकार होता है। अपरिमित पूछेगा तो याद रखना समतल हो जाएंगे, बारीक रेखा के समान पूछेगा तो ध्यान रखना क्या हो जाएंगे, बेलनाकार हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम ए नंबर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट फ्रेनेल दूरी जेड का मान क्या होता है। देखिए फ्रेनेल दूरी जेड का जो मान होता है दोस्तों क्या होता है, कमेंट करो तो। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करोगे क्या, ए बटा लैम्डा, लैम्डा बटा ए स्क्वायर बटा लैम्डा, लैम्डा बटा ए स्क्वायर। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी अब जोश दिखलाएंगे क्योंकि दोस्तों 4 क्वेश्चन और इसके बाद बात है, ठीक है स्टूडेंट, 4 प्रश्न और बातें आप लोग जितना हो सके जोश दिखला दीजिए। चलिए बिल्कुल डी स्टूडेंट एकदम ए स्क्वायर बटा लैम्डा होता है सही विद्यार्थी का क्या नंबर है, बी नंबर। ऑलमोस्ट विद्यार्थी सी नंबर लगाए हैं, यानी कि फ्रेनेल दूरी होगा दोस्तों, फ्रेनेल डिस्टेंस जेड हैज वैल्यू ऑफ, तो याद रखना ए स्क्वायर बटा लैम्डा होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना फ्रेनेल दूरी जेड का जो मान होता है ए स्क्वायर बटा लैम्डा होता है, बिन सी नंबर हो जाएंगे। चलिए हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक होता है, हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक कितना होता है हीरा का, तो डियर स्टूडेंट आप लोग याद रखना हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। सभी लोग कमेंट करो, पता भी चल गया तो भी कमेंट करो क्योंकि याद हो जाएगा। देखो आप लोग विशेष बात लाते हैं डियर स्टूडेंट हीरा का, और ये आप लोग का जल का 1.33 कितना किसका होता है, जल का, वायु का क्या होता है, चले बर्फ का क्या होता है 1.31। चले बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सभी के सही विद्यार्थी राइट आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा। 2.42 हो देंगे दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक होते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड इज क्लोज टू, तो याद रखना क्लोज यानी करीब होता है, तो यानी 2.42 होता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। सही विद्यार्थी ए नंबर लगाए, महा गलत हो, ठीक है ना। याद रखना जेटी इनवर्स भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए डियर स्टूडेंट आप लोग को याद रखना एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड जेटी इनवर्स भी हो देंगे दोस्तों, ये आप लोग का क्या हो देंगे, तो याद रखना डियर स्टूडेंट आप लोग का चुंबकीय आघूर्ण हो देंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर और जेटी इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होंगे। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए डियर स्टूडेंट 1 नंबर प्रश्न आप लोग दिए, एकदम राइट आंसर दिए, एग्जाम में तहलका मचा दिए, भौकाल मचा दिए। एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न है कि एग्जाम में फाड़ देना ये सब प्रश्न। ओके डियर स्टूडेंट चलिए देखिए कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। जब किसी वस्तु को दोस्तों आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा यानी कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो इसका द्रव्यमान दोस्तों बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यहाँ से देखो पीडीएफ कैसे मिलेगा सबको बताते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलिए 101 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर देना। चलिए 101 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है स्टूडेंट की विद्युत प्रवणता का दोस्तों बराबर होता है। देखो ये यूट्यूब पर आप लोग को गलत पढ़ाया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट, dV/dx होता है। याद रखना अगर आप लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध पूछेगा तो -dV/dx हो जाएंगे, लेकिन विद्युत प्रवणता पूछे तो dV/dx याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी नंबर हो जाएंगे। चलिए सभी के सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है सबसे पहले आप लोग समझ लो। पीडीएफ को एक क्लिक में कैसे डाउनलोड किया जाता है। सभी के सभी विद्यार्थी देखो 25 पेज है। देखिए स्टूडेंट पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में पीडीएफ को उसके लिए यहाँ पर संपर्क करेंगे, लेकिन आप लोग को पीडीएफ अभी देंगे। तो सही विद्यार्थी टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ यहाँ पर ही मिलेगा। तो सभी के सही विद्यार्थी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। और आप लोग को लाइव कैसे पीडीएफ को डाउनलोड करना है, क्योंकि आप लोग अगर सीख जाओगे डाउनलोड करना तो कितनों पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। और शाम को 7 बजे 8 बजे क्लास चलता है और आप लोग educationlecture.com गूगल पर सर्च कर सकते हो पीडीएफ के लिए। और न्यू पैटर्न पर था दोस्तों, ये आप लोग का दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव था। चलिए आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर। आप लोग को पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना एक क्लिक में। देखिए स्टूडेंट यहाँ से
आप लोगों को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ से चैनल का नाम educationlecture.com सर्च कर देना है। क्या डियर स्टूडेंट, गूगल पर जाओ, एजुकेशन लेक्चर चैनल का नाम सर्च कर दो और यहाँ से आप लोग PDF पा करके सब जितना भी आप लोग को पढ़ा है सब के सब आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF यहाँ पर डाउनलोड किया जाता है डियर स्टूडेंट। देखिए ये आ गया, तो यहाँ पर आप लोग को 12th IAS दिया गया है, तो यहाँ से भी आप लोग दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पर 12th IAS लिखा है डियर स्टूडेंट, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। न्यू अपडेट में भी आ सकते हो, कोई पर भी आ सकते हो डियर स्टूडेंट। मैं चलूंगा न्यू अपडेट में, ठीक है डियर स्टूडेंट। न्यू अपडेट में आकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए। सही विद्यार्थी न्यू अपडेट में आ रहा है, यहाँ से 12th IAS पर आ जाओ। देखिए पूरा PDF आप लोग को लाइव दोस्तों डाउनलोड होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ है अपडेट, बिहार बोर्ड ने दोस्तों फॉर्म जारी किया, यहाँ से करें डाउनलोड। तो PDF इसी में डाउनलोड का लिंक डाले हैं, क्योंकि आप लोग का ये सबसे ज़्यादा लोग विजिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने रखा है। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो कल वाला PDF आप लोग आकर के डाउनलोड कर। देखो यकीन ना हो, आप लोग को भले यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन 100 आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ तक। देखो 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ फिजिक्स लिखा हुआ है। फिजिक्स 100 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डियर, इस पर आप लोग को सिंपली एक बार क्लिक कर देना, कुछ इस प्रकार से। देखिए क्लिक कर दिए हैं, देखिए थोड़ा सा लेट है कि ब्रेव कोई भी आप लोग ब्राउजर ओपन कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर ब्रेव ओपन कर लिया। देखो आप लोगों को 25 पेज दिख जाएगा कि डाउनलोड हो गया। देखिए डियर, आप लोगों के प्रत्यक्ष एजुकेशन लेक्चर आप लोग यहाँ से देख पाओगे। PDF 1 यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, और यहाँ पर आप लोग पेज ऑफ देख सकते हो 1 ऑफ दोस्तों 25, यानी कि 25 पेज आप लोग को पढ़ाएं। आप लोग को पता डियर स्टूडेंट, यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी आकर के डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक मात्र यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट, एक मात्र यूट्यूब चैनल जो आप लोग को PDF डाउनलोड करवाता है, बिल्कुल टाइप किया हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और गूगल पर आप लोग को सर्च करना educationlecture.com, तभी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आओगे पूरा आप लोग को दिया गया, यहाँ से देखो मैंने अपने दोस्तों सुरक्षा के लिए अपने चैनल का नाम रखा है एजुकेशन लेक्चर वाटरमार्क। चलिए देखिए यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी का फटाफट PDF को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का है। आप लोग इसमें सोच रहे आंसर कहाँ से, देखिए आंसर में दे सकते थे, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया, इसीलिए इसमें आंसर नहीं लिखा है। अब कहोगे तो बिल्कुल हाईलाइट करके दोस्तों इसमें आंसर भी दे देंगे, जब दोस्तों लाइक आएंगे इस पर वीडियो पर 500, ठीक है स्टूडेंट, 500 लाइक हो जाएंगे, तो आप लोग को इस वीडियो पर आप लोग को बिल्कुल अगला से PDF जो होगा दोस्तों आप लोग को हाईलाइट किया हुआ मिलेगा, ठीक है ना, आंसर हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। तो 500 दोस्तों टारगेट रखे हैं 500 लाइक का, तो बिल्कुल 500 लाइक आना चाहिए, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव तैयार करने के लिए कम से कम तो वो दोस्तों समझ सकते हो कितना घंटा लगा हुआ, ठीक है ना दोस्तों। कहते हैं ना मेहनत करने वाला ही जानता है। चलिए डियर स्टूडेंट आइए और फटाफट डाउनलोड करिए, बिल्कुल आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होगा। तो यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल HD क्वालिटी आप लोग को देख पा रहे हो, 2500 पेज दिख रहा था, ताकि आप लोग कोई डाउट ना हो। देखिए थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग को पूरा नहीं दिख पा रहा, लेकिन आप लोग आकर के इस पर आप लोग को टैप कर देना, आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए सही विद्यार्थी आएंगे गूगल पर सर्च करेंगे educationlecture.com और PDF को डाउनलोड कर लेंगे।